नमस्कार दोस्तों। यूएसडीटी को लेकर आज मैंने जो वीडियो दिया उसके बाद तो कई सारे अपडेट्स आपके सामने हैं और आपकी भी थोड़ी सी जिज्ञासा बढ़ गई कि एक्चुअली हो क्या रहा है, यूएसडीटी का होगा क्या हमारे जो पेयर हैं क्या वो सारे खत्म, यानी कि जो हमने यूएसडीटी पेयर में जो भी टोकन खरीदा हुआ है उसका क्या होगा, अगर यूएसडीटी है तो हम उसका क्या करें। बहुत सारे इसी टाइप के सवाल है, चलिए उनको कवर करेंगे। और पाव जो इसकी माइनिंग आपकी 30 तारीख को स्नैपशॉट है, उससे पहले आपको क्या करना है वो भी इस वीडियो में कवर करते हैं। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लेटेस्ट अपडेट के लिए ट्विटर टेलीग्राम जरूर फॉलो करें, दोनों का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में। पहले तो यूएसडीटी को लेकर ही बात करते हैं कि आखिर ये सब क्या। तो देखिए, मैंने दोपहर में एक कंप्लीट वीडियो इस पर दिया, क्या उसके साथ चल रहा है। 2017 से कंटिन्यू चल रहा है, ये सब कुछ नया नहीं है, बहुत पुराना ये सब चला आ रहा है। लेकिन अब क्या है कि थोड़ा सा एक कहेंगे थोड़ा सख्त डिसीजन एक ले लिया है, और वो ये है कि भाई यूरोप में जितने भी आपके क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज हैं वहाँ पर क्लियर कट बोल दिया कि भाई इनको यूएसडीटी को आप यहाँ से डिलिस्ट कीजिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे मीका रेगुलेशंस के खिलाफ है, यानी उसको ये एक तरह से पूरा फॉलो नहीं करता है। अब केवल एक ही रेगुलेशंस है जो कहीं ना कहीं यूएसडीटी की तरफ से फॉलो नहीं किया जा रहा, और वो है थर्ड पार्टी ऑडिट। और यही चीज मैंने आपको दोपहर के वीडियो में बहुत ही स्पष्ट बता दी थी। तो लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग दोबारा पूछ रहे हैं सर क्या करना चाहिए। मेरे भाई देखो, अभी तो 30 तारीख, पहले तो आप थोड़ा सा और देख लीजिए, अभी 2 दिन हैं बीच में कि, और भाई यूएसडीटी भी इतनी जल्दी तो हार मानने वाला नहीं है। आपको ये पता है कि भाई क्रिप्टो करेंसी बहुत कुछ उस पर निर्भर करती है, तो इतनी जल्दी एक हार मान जाएगा ऐसा तो नहीं है भाई, बहुत कुछ अभी निकल के आएगा। तो अभी उतना ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ये भी मैंने आपको कहा कि 2017 का मैटर है ये, जो चला आ रहा है धीरे 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 धीरे, लेकिन यहां इतनी सख्त डिसीजन अब तक नहीं हुआ था जो अब हुआ है। अब आपके पास क्या है, अगर आपके पास होल्डिंग यूएसडीटी की है तो यहां ये ध्यान रखिएगा, मैं यूएसडीटी की बात कर रहा हूं। अगर आपने अपने पोर्टफोलियो में यूएसडीटी रखा है, सिर्फ इसलिए रखा था कि हम और कोई टोकन इससे खरीदेंगे, फिलहाल यूएसडीटी को आप चाहो तो बीटीसी में कन्वर्ट कर लो, चाहो इथेरियम में कन्वर्ट कर लो, चाहो आप जो है यूएसडीसी में कन्वर्ट कर लो, उसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। ईयू ने उसके लिए कोई पाबंदी नहीं लगाई है, ठीक है। यानी कि आप यूएसडीटी से यूएसडीसी में जा सकते हो। चाहो तो रिपल का भी अभी एक स्टेबल कॉइन आया है, वो भी अभी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, RLUSD के नाम से, तो चाहो आप उसमें शिफ्ट हो सकते हो। फिलहाल मैं आपको सिर्फ इसीलिए कह रहा हूं थोड़ा सेफ्टी पर्पज के लिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि बाई चांस कुछ गड़बड़ हो जाए। और भाई क्योंकि मेन चीज है कि बाइनेंस का, कि बाइनेंस क्या खेलता है, किस तरीके से खेलता है, तो सबसे ज्यादा इंपैक्ट उसी से आएगा कि आखिर बाइनेंस किस हिसाब से खेलता है। तो अभी बाइनेंस का ऐसा कुछ क्लियर नहीं है, और ना ही बाइनेंस ने आगे सामने से कुछ बोला है। हाँ, कॉइनबेस ने जरूर जो है क्लियर कर दिया भाई हम इसको डिलिस्ट कर देंगे जहां जहां भी यूरोप में जहां भी है। तो अभी बाइनेंस का खेल बाकी है कि बाइनेंस क्या करना चाहता है। तो इसीलिए मैंने कहा कि सेफ्टी पर्पज के लिए आप ऐसा कर सकते हो, यानी कि थोड़ा सा शिफ्टिंग कर सकते हो। अब बात आती है कि हमारे जो टोकन है जो हमने यूएसडीटी पेयर में खरीदे हुए हैं, अब यूएसडीटी पेयर में खरीदे तो भाई देखो बहुत सारे पेयर ऐसे भी होंगे जो केवल और केवल यूएसडीटी में होंगे, बहुत सारे ऐसे होंगे जो यूएसडीटी, यूएसडीसी, बीटीसी यानी और सारे टोकन्स के पेयर में भी होंगे। लेकिन मोस्टली मैं ये देख रहा हूं कि जितने भी मीम कॉइन हैं वो ज्यादातर जो होता है ना यूएसडीटी के पेयर में ही आते हैं, उनके साथ कोई और पेयर होता ही नहीं है। तो उस सिचुएशन में देखिए अभी आपको केवल वेट करना है, अभी आप कुछ कर भी नहीं सकते। करेंगे क्या, ज्यादा लॉस में बेच सकते हो कि भाई ठीक है आज मेरे पास एक मान लेता हूं मैं शिबाइनू है, मेरे पास केवल यूएसडीटी पेयर में ही है, उसके साथ शिबाइनू यूएसडीसी पेयर, शिबाइनू बीटीसी पेयर, शिबाइनू सोल पेयर, ऐसे किसी पेयर में है नहीं, एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं। तो आप करोगे क्या, ये आपके पास दो ही चारे बचते हैं, या तो आप वेट करो या फिर ये कि अभी इसी टाइम आप उसको बेच दो। तो भाई ये तो मैं सलाह बिल्कुल नहीं दूंगा कि आप इसको अभी बेच दो, भाई अभी देख लेते हैं क्या दिक्कत क्या है। दूसरा, एक्सचेंज हमें ये ऑप्शन दे ही नहीं रहे। आप मान लीजिए किसी भी एक्सचेंज पर है और वहां यूएसडीसी का पेयर ही नहीं है, तब आप क्या करोगे। तो ये एक्सचेंज भी उस टाइम पे आपको कोई ना कोई ऐसी सहूलियत देंगे अगर ऐसी कोई बात आती है तो अभी मैं सिर्फ आपसे इतना कह जाऊंगा कि भाई केवल और केवल यूएसडीटी आपके पास है, उसको आप थोड़ा सा साइड बाई कर लीजिए जो मैंने आपको बताया उस तरीके से। बाकी आपके पास जो भी पेयर में है उसको होल्ड रखिए। मैंने तो देखिए यही कर रखा, मैंने कुछ नहीं किया, जैसा है वैसा है, अभी देखना है। क्योंकि भाई यूएसडीटी को मैं भी इतना कमजोर मान के नहीं चल रहा हूं कि भाई ये सब हुआ है और यूएसडीटी पे हाथ खड़े कर देगा। नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं है, वो भी कुछ ना कुछ अभी करेगा। इवन यूएसडीटी की तरफ से ऐसा कुछ भी अभी अपनी तरफ से नहीं बोला गया।
कि भाई हम क्या कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं कि वो कुछ नहीं करेगा। तो थोड़ा सा पॉजिटिव रहिए, अभी इतना ज़्यादा पैनिक मारने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं पाव, यानी कि PAWS, पाव, जो आप माइनिंग कर रहे हैं, और 30 तारीख को इसका स्नैपशॉट है। दोनों ही 30 तारीख में, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको रखा आपके सामने, क्योंकि 28 आज हो चुकी है और USDT का तो मैंने 30 तारीख का बता दिया कि 30 तारीख को ये सब ड्रामा उसमें भी होना है, और 30 तारीख में ही आपका इसका है कि भाई ये भी स्नैपशॉट हो जाएगा। तो उससे पहले आपके लिए ये 2-3 टास्क हैं, ये जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ तो हासिल होगा, देखते हैं क्या होता है। लेकिन अब जिसमें अर्न वाले सेक्शन में जब आप जाएंगे, तो अर्न वाले सेक्शन में देखेंगे आप यहाँ ऐड पाव इमोजीज, ठीक है। आप यहाँ पर स्टार्ट करेंगे तो ये इमोजी का आपसे कुछ न कुछ चार्ज कर रहे हैं, या प्रीमियम टेलीग्राम आपके पास हो तभी आप इमोजी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो भाई देखिए, मैं तो इसमें कुछ पे नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं प्रीमियम ले रहा हूँ, मेरे पास प्रीमियम नहीं है टेलीग्राम का, तो मैं तो इसको डन नहीं कर सकता। अगर आप जिसके पास प्रीमियम वगैरह है तो वो इसको डन कर सकते हैं, आपको 6,000 पाउस मिल जाएंगे। दूसरा है पुट पाव इन योर नेम, जैसे आपने टोमेटो लगाया था, डॉग्स लगाया था, उस तरीके से आपको ये पुट करना है अपने यूजर नेम में, ठीक है, यानी कि अपने नेम में जो भी आपका चैनल है, ठीक है। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप इसमें कर लीजिए, इसमें भी आपको 5,000 पाउस मिल जाएंगे। अगला है बूस्ट पाउस चैनल, यहां पर भी आपको जो है देखिए कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा, स्टार हो गया, टॉन हो गया, जो भी है। तो भाई देखिए, ये 2 पे करने पड़ेंगे आपको, एक फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो भाई अब जिसमें गुंजाइश हो, जो चाहता है कि भाई हम पे करेंगे तो बिल्कुल कीजिए भाई, मैं मना नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने तो बहुत करके देख लिया और आप लोगों को बहुत ये समझा के देख लिया भाई बायकॉट कीजिए ऐसी चीज़ों का जहां पर ये पैसा मांगते हैं, लेकिन लोग फिर भी नहीं मानते, फिर भी लोग करते हैं। तो भाई इसलिए मैंने भी अभी ये कहना बंद कर दिया। आपको अच्छा लगता है आप कीजिए पे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैं पे नहीं कर रहा हूं। तो भाई पाव में फिलहाल यही 2 अपडेट हैं, और बाकी ये वाला जो था जहां पर आपके पाव सारे गायब हो गए थे, तो ये आपने कर ही लिया होगा। तो ये 2 ही टास्क हैं अभी, तो आप इसको जरूर कीजिए, क्योंकि 30 तारीख आपके बिल्कुल नज़दीक है। एक और अपडेट आपका सीलिया में है। सीलिया ने आपको करीब 24 घंटे का टाइम दिया है कि आप दोबारा अगर किसी का नहीं हुआ है तो आप कर सकते हैं, यानी कि सीलिया टोकन को अपने मेटामास्क पर, या जो आपने पहले एड्रेस दिया हुआ था, तो वो आप वहां पर कर सकते हैं दोबारा से क्लेम। तो अब मेन चीज है, मेटामास्क में सीलिया क्लेम ही नहीं हो रहा है, बहुत ही कम, बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है लोगों को, और किसी का हो गया नहीं हुआ, मेरा भी नहीं हो रहा, मेरा तो 0 ही शो हो रहा है। अब 0 के साथ साथ कभी कभी तो हाफ टोकन शो हो जाते हैं, अगर टोकन शो हो जाते हैं तो वो क्लेम नहीं होते। तो यानी कुछ ना कुछ तो मसला है इसका, जो ये सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, या तो इनके ऐप में कोई दिक्कत है, या इन्होंने कुछ ऐसी सेटिंग बना रखी है कि भाई देना ही नहीं है, कुछ ही लोगों को देना है। तो जो भी है, लेकिन मेरा काम है आपको ये अपडेट देना कि अभी आपके पास दोबारा से इन्होंने एक टाइम दिया है 24 घंटे का, आप क्लेम कर सकते हो अगर आपका हो जाता है। तो जिसका नहीं हुआ तो वो भी अपना देख लीजिए, जो हो गया जिसका, उसका तो कोई दिक्कत ही नहीं, जिसका नहीं हुआ उसको इन्होंने दोबारा से 24 घंटे का टाइम दिया है। भाई मेरा नहीं हुआ है और मैंने सारे काम करके देख लिए, जब मैं अब ज़्यादा इस पचड़े में पड़ भी नहीं रहा, क्योंकि होना है नहीं, उसको देना है नहीं, तो इसलिए अब आप अपने हिसाब से देख लीजिए क्या करना है। बाकी चलिए फिर मिलते हैं। USDT में अभी ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 30 तारीख को देखिए कि बाइनेंस क्या गेम खेलता है, बाइनेंस के अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ों को अपना आप भी कीजिए जैसा बाइनेंस है। चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।